हम डिस्कशन कर रहे हैं आबकारी अधिनियम, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 54 ख यानी कि सेक्शन 54 बी। इसमें है मृत्यु इत्यादि में परिणामित अपमिश्रण के लिए शास्ति। अपमिश्रण के लिए इसमें शास्ति के बारे में है। तो इसमें टोटल 3 उपधाराएं बताई गई हैं। 54 ख में 3 उपधाराएं हैं। उपधारा 1, उपधारा 1 में क्या है कि जो कोई भी किसी शराब या नशीली औषधि में किसी अनिष्टकारी पदार्थ या किसी पदार्थ को मिलाता है तथा मिलाने की क्या करता है, अनुमति देता है, जो किसी मनुष्य को अशक्तता या गंभीर उपति या फिर मृत्यु कारित करने के लिए संभावित हो, उससे संभावना हो क्या होने की, अशक्तता होने की, गंभीर उपति होने की, मृत्यु कारित होने की, तो दोष सिद्धि पर निम्न से दंडनीय होगा। तो इस उपधारा 1 में भी कितने भाग हो गए, 3 भाग बताए गए हैं, 1 2 3। 1 में क्या है कि यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है तो कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो आजीवन तक हो सकेगी, प्लस जुर्माने से जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा लेकिन 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा। दूसरी जो है पॉइंट इसमें उपधारा 1 का इसमें बताया गया है कि यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को अशक्तता या गंभीर उपत्ति कारित होती है तो कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो आजीवन तक हो सकती है, जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम का नहीं होगा लेकिन जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा। 3rd नंबर पे है इसमें उपधारा 1 का पॉइंट कि किसी अन्य मामले में, पहली और दूसरी के अलावा किसी अन्य मामले में, इन दोनों में जो उल्लेखित है वह है इसमें उपहति वगैरह मृत्यु, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों से अलग हट के जो अन्य मामला है तो उसमें कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, प्लस जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो 2,50,000 रुपये तक का हो सकेगा, इस प्रकार से उसे दंडित किया जाएगा। उपधारा 2 कहती है कि जो कोई भी शराब या नशीली औषधि में किसी अनिष्टकारी पदार्थ या किसी पदार्थ को मिलाने से रोकने के लिए युक्त सावधानियां रखने से लोभ करता है, वह ऐसा भूल करता है, ऐसी लोभ करता है जो किसी मनुष्य को अशक्त कर देगी, गंभीर उपति कर देगी या मृत्यु कारित करने के लिए संभावित हो, तो दोष सिद्धि पर निम्न से दंडनीय होगा। तो इसमें भी 3 पॉइंट है उपधारा 2 के, और इनमें दंड है। पहला कि ऐसे लोभ के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है तो कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी, कितनी, 2 वर्ष से कम की नहीं होगी, और लेकिन जो आजीवन हो सकती है, और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा लेकिन जो 10 लाख रुपए तक का हो सकेगा उससे दंडित किया जाएगा। तो सेम इसी तरह की है जैसी उपधारा 1 की पॉइंट 1 में थी वैसी ही उपधारा 2 के पॉइंट 1 में है। पॉइंट 2 में है उपधारा 2 के कि यदि ऐसे लोभ के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को अशक्तता या गंभीर उपत्ति कारित होती है तो कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो आजीवन तक हो सकेगी, और जुर्माने से जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा उससे वह दंडित होगा। लेकिन यह लोभ के बारे में है, उपयुक्त सावधानी वह नहीं बरतता है, सावधानी बरतने में लोभ करता है इसलिए। और यहाँ है उपधारा 1 में कि वह ऐसे करने की अनुमति देता है, खुद मिलाता है या ऐसा करने किसी और को अनुमति देता है। पॉइंट 3 में दिया गया है कि किसी अन्य मामले में, जो दोनों मामलों में नहीं आता हो, पहला और दूसरे पॉइंट में जो मामला है उससे अलग हो, भिन्न हो, तो किसी अन्य मामले में कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो 10 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो 2,50,000 रुपये तक का हो सकेगा उससे वह दंडित किया जाएगा। तीसरी उपधारा है कि जो कोई भी किसी ऐसी शराब या नशीली औषधि जिसमें उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई पदार्थ मिला हुआ हो, तो ये जानते हुए कि ऐसा पदार्थ ऐसा शराब या नशीली औषधि में मिला हुआ है को रखता है तो दोष सिद्धि पर ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी लेकिन जो 10 वर्ष तक हो सकेगी, प्लस जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा वह दंडनीय होगा। इसमें ये स्पष्टीकरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन, कि इस धारा और धारा 54 ग के प्रयोजनों के लिए पद जो है गंभीर उपत्ति का वही अर्थ होगा जो आईपीसी 1860 की धारा 320 में प्रदान किया गया है, जो गंभीर उपत्ति के बारे में है। और यही बात किसमें बताई गई है, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की जो है धारा 116 में जो ये पद दिया गया है वही उसके अर्थ होंगे। कौन से, इस एक्ट की धारा 54 ग के प्रयोजनों के लिए।